कुछ सिगरेट के बारे में। तहरीर मोहम्मद यूनुस भट्ट। साइंसदानों ने अपनी तरफ से ये बुरी खबर सुनाई है कि हर बड़े शहर की हवा में एक दिन सांस लेना 2 पैकेट सिगरेट पीने के बराबर है। हालांकि इससे अच्छी खबर और क्या होगी कि हम मुफ्त में रोजाना 2 डब्बी सिगरेट पीते हैं। मुझे तो गांव की साफ फिजाओं में रहने वालों से हमदर्दी है जो इस नेमत से महरूम है। बस अगर कोई डर है तो वो ये है कि कहीं हुकूमत बड़े शहरों में सांस लेने पर टैक्स ना लगा दे। जल्द ऐसा वक्त आ जाएगा कि घर से निकलते वक्त लोग ये बताकर जाया करेंगे कि 2 कश अनारकली के लगाने जा रहे हैं। यही नहीं, कोई पूछेगा कि आपको लाहौर आए कितनी देर हुई तो जवाब देगा आधी डब्बी हो गई है, 1 डब्बी और कयाम करूंगा। सिगरेट पीने से जो माली नुकसान होता था वो भी नहीं होगा। मेरे एक जानने वाले ने सिगरेट नोशी से बचाने का ये तरीका निकाला था कि वो हमेशा सिगरेट से सिगरेट सुलगाता, यूं माचिस का खर्च बच जाता था। इससे पहले एक सरदार जी भी ऐसा कर चुके थे कि इस तरह माचिसों पर रकम जाया नहीं होती, क्योंकि सरदार जी को लाइटर जलाने के लिए माचिसें जलाना पड़ती थी। सिगरेट है क्या? कागज की एक नल्ली जिसके एक सिरे पर शोला और दूसरे पर एक नादान होता है। कहते हैं सिगरेट के दूसरे सिरे पर जो राख होती है वो दरअसल पीने वाले की होती है। ऐश्रे वो जगह है जहां आप ये राख उस वक्त डालते हैं जब आपके पास फर्श ना हो। वैसे तो सिगरेट पीने वाले के लिए पूरी दुनिया ऐश्रे ही होती है, बल्कि होते होते ये हाल हो जाता है कि वो सिगरेट मुंह में रखकर समझता है ऐश्रे में रखा है। रुडयार्ड कपलिंग कहता है कि एक औरत सिर्फ एक औरत होती है, जबकि अच्छा सिगार बस धुआं होता है। दुनिया का सबसे महंगा सिगरेट आपका पहला सिगरेट होता है, बाद में सब सस्ता हो जाता है, यहां तक कि पीने वाला भी। एक साहब ने मुझे बताया कि मैंने 5 साल की उम्र में सिगरेट शुरू की है। अब 60 बरस का हो गया हूं, मगर उतना ही ताकतवर हूं जितना सिगरेट पीने से पहले था। मैंने पूछा कैसे? कहने लगा वो जो सामने पत्थर पड़ा है, सिगरेट पीने से पहले भी मैं उसे नहीं उठा सकता था, अब भी नहीं उठा सकता। यानी मुझ में अब भी उतनी ही ताकत है जितनी पहले थी। कहता है सिगरेट पीने से उम्र कम होती है, सो अगर मैं सिगरेट ना पीता तो मेरी उम्र 60 की बजाय 90 बरस होती। मैंने कहा सिगरेट तो गधे भी नहीं पीते। कहने लगा हाँ, गधे सिगरेट नहीं पीते। अब तो वो सिगरेट मुंह में लगाकर उसे जलाना भूल जाता है। इसमें इतनी परेशानी नहीं, परेशानी यह है कि कभी सिगरेट जलाते वक्त सिगरेट मुंह में डालना भूल जाता है। बहरहाल ये मानता हूं कि बूढ़ों का सिगरेट पीना दरअसल वर्जिश करना ही है। पहले कश पर वो खांसी शुरू होती है कि मिनट में जोड़ तोड़ की बैठे बैठे वर्जिश हो जाती है। मार्क ट्वेन ने तो सिगरेट कम करने का ये हल निकाला था कि असूल बना लें कि एक वक्त में एक से ज्यादा सिगरेट नहीं पिएंगे। वैसे दोस्तों रिश्तेदारों के सिगरेट कम करने का एक तरीका तो यह है कि आप उनकी डब्बी से सिगरेट निकालकर पीने लगें। कुछ तो कम होंगे। अलबत्ता नई नस्ल को इससे बेजार करने का तरीका यह है कि सिगरेट पीना निसाब में शामिल कर दिया जाए। ताहम जो शादीशुदा उसे छोड़ना चाहते हैं वो सिगरेट की डब्बी में बीवी की तस्वीर रखा करें। मेरे एक दोस्त ने सिगरेट नोशी छोड़ने का वादा किया। अगले रोज आकर कहने लगा कि मैंने आधा वादा पूरा कर दिया है, बाकी आधा रह गया है। मैंने पूछा कैसे? कहने लगा तुमसे सिगरेट नोशी छोड़ने का वादा किया था, नोशी को छोड़ दिया है, सिगरेट रह गए वो भी छोड़ दूंगा। वैसे उसके सिगरेट छोड़ने का एक ही तरीका है कि वो कसम खाए कि आइंदा कभी किसी से सिगरेट नहीं मांगेगा। अंग्रेज हम पर सिगरेट के जोर पर हुकूमत कर गए क्योंकि पहले हुक्का था। सब लोग उसके गिर्द हाला बनाकर बैठते और एक ही हुक्का यूं मिलकर पीते कि लगता ये एक ही जिस्म के मुख्तलिफ मुंह हैं। मगर अंग्रेज ने उन्हें सिगरेट थमाकर अलहदा अलहदा कर दिया। सिगरेट बड़ों की चूसनी है, वो समझते हैं कि हम चूस रहे हैं, हालांकि वो उन्हें चूस रही होती है। सिगरेट पीना दरअसल अपने सांस पीना है। मुझे तो सिगरेट का धुआं इतना बुरा लगता है कि जब कोई मेरे पास सिगरेट पीता है तो मेरा दिल चाहता है उसे साफ साफ सुना दूं, मगर इसलिए मुंह नहीं खोलता कि कहीं धुआं अंदर न चला जाए। मैं तो इस बात के हक में हूं कि धुआं देने वाले रक्षों और मर्दों का चालान होना चाहिए। मेरा एक दोस्त इन बातों से इस कदर मुतासिर हुआ कि कहने लगा मैं अभी सिगरेट ख़त्म करता हूं, और वो इस वक्त मेरे सामने सिगरेट के लंबे लंबे कश ले रहा है ताकि उसे जल्दी जल्दी ख़त्म कर सके।